श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। प्रभु श्री राम और श्री सीता जी ये अर्थात वर और कन्या सुंदर भांवरी दे रहे हैं और सभी लोग आदर पूर्वक श्री राम और श्री सीता जी को देखकर नेत्रों का परम लाभ उठा रहे हैं कि कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाइन बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सुथोरी। यानी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और कवि लोग जो कुछ भी उपमा दें, और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी उपमा मैं कहूं वह थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खंभन माही। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है और मानो यह परछाई मनोहु काम रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस अनुपम विवाह को देख रहे हैं। और इस तरह भावरी होने के बाद राम सीय सिर सेंदूर देही, शोभा कहिन जाति विधि केही। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। सिंदूर वंदन है, सिंदूर का दान, और यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती कि अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ यमी के। बहुरि वशिष्ठ दीन्हे अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं तो मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर और अमृत के लोभ से सर्प चंद्रमा को भूषित कर रहा है। तो यहां प्रभु श्री राम जी के हाथ को कमल और सिंदूर को पराग और श्री राम की श्याम भुजा को सांप और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। और फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठते हैं। तो इस तरह प्रभु श्री राम और सीता जी के विवाह के बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी कै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो व्याहि नृप भरतहि दई। तो इस तरह मांडवी का व्याह भरत जी से, उर्मिला जी का व्याह लक्ष्मण जी से और श्रुत कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। और सभी दूल्हा दुल्हन यानी चारों भाई का विवाह हुआ उसी मंडप में
और अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। और सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं कि सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरसहीं। और देवगण फूल बरसा रहे हैं और सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में इस तरह शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। अपने चारों स्वामियों, अपने चारों विभु, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। तो आज का प्रसंग इसी से आगे सबको पुत्रों और बहुओं को देखकर अवध नरेश श्री दशरथ जी कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। कि सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर श्री अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को पा गए हों। पहले कहे कि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, अर्थात सुंदरी को पहले कहकर तब सुंदर बरन को कहा क्योंकि पिता के भवन में कन्या की प्रधानता, वो प्राधान्य है। इसी से मंडप तले सुशोभित कहने में कन्याओं को पहले कहे और वर के यहां वर की प्रधानता रहती है, इससे अवधपति के समीप पुत्रों की प्रधानता को कहा। अमुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। भाई सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मुदित हुए, प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। तो इसको कहने का जो भाव है कि एक पुत्र को बधू समेत देख आनंदित हुए थे कि बैठे सरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तो ठीक उसी तरह अब सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर आनंदित हो रहे हैं। जनु पाए महिपाल मणि, भाई क्रियाओं सहित चारों फलों की प्राप्ति कर रहे हैं, इसी से महिपाल मणि, क्योंकि क्रियाओं सहित सब फल सब राजाओं को नहीं मिलते। राजा दशरथ समस्त राजाओं में मणि रूप हैं, इससे इनको वे सब प्राप्त हुए हैं। जितने भी कर्म हैं उनके फल चार ही हैं। कोई अर्थ चाहता है, कोई धर्म चाहता है, कोई काम और कोई मोक्ष चाहता है, और कोई कोई एक साथ इनमें से कई चाहते हैं। तो अब यहां चार क्रियाएं कौन हैं, अर्थात किस क्रिया से कौन सा फल प्राप्त होता है। तो इसमें पूज्य संत जन, विद्वत टीकाकार जन में काफी भेद है। तो उनमें से कुछ विचार कि चार फल की क्रियाएं चार हैं। श्री सीता जी आनुवीक्षिकी हैं, श्री राम जी मोक्ष हैं, श्री मांडवी जी त्रयी हैं, भरत जी धर्म हैं, और श्री उर्मिला जी वार्ता और लक्ष्मण जी काम हैं, श्री सुतकीर्ति जी दंड नीति हैं और शत्रुघ्न जी अर्थ रूप कहे गए। अर्थ चातुरी सो मिलई धर्म सुश्रद्धा जान काम मित्रता ते मिले मोक्ष भक्ति ते मान। अब इसके अनुसार अर्थ की क्रिया चातुरी, धर्म की उत्तम श्रद्धा, काम की मित्रता और मोक्ष की क्रिया भक्ति है। तो चारों पुत्रों को पुत्र वधू संयुक्त पाए, यानी वधुओं सहित बहुओं के साथ पुत्रों को देखा,
मानो क्रिया संयुक्त चारों फलों की प्राप्ति हुई। अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों फल मानो मेधा, श्रद्धा, मैत्रता और शांति संयुक्त मिले। कहने का जो आशय है, अभिप्राय है कि राजा जनक के तपोबल से 4 क्रियाओं स्वरूप 4 पुत्रियों को प्राप्त किया, जिनके द्वारा शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम रूपी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और फिर उन फलों को क्रिया सहित राजा दशरथ जी को अर्पण कर दिया, क्योंकि क्रिया फल बिना निष्फल प्रतीत होती है और फल क्रिया बिना क्रियाहीन होती है। तो जसि रघुबीर व्याह विधि भरनी, सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी, उसी रीति से सब राजकुमार व्याहे गए। और कहिन जाई कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। दहेज की अधिकता तो कुछ कही ही नहीं जाती। सारा मंडप और सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। भाई बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, अर्थात बहुमूल्य थे। और हाथी, रथ, घोड़े, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां, गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय की मिलेखा, कहिन जाई जानहि जिन्ह देखा। तो जो कंबल, वस्त्र, भांति भांति के रेशमी कपड़े, हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेक वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए। वस्तु अनेक करई किम लेखा, इतनी अधिक वस्तुएं हैं कि जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। तो वही बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि जिनकी गिनती की जाए तो कैसे की जाए। कहिन जाई जानहि जिन्ह देखा, वो कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है सिर्फ वही जानते हैं। अलोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। और उन वस्तुओं को देखकर लोकपाल भी सिहा गए, सिहात आए। अवधराज दशरथ जी सुख मान के प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कैलेहन। तो दीन जाच कन्हि जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगे दे दिया। भैया जे का जो न अच्छा लगा तो ने मसल ले लिया। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बरात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोल रहे हैं। और क्या बोले? तो अब यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जसि रघुबीर व्याह विधि भरनी, सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। कहिन जाई कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। भाई पहले तीनों भाइयों का व्याह तो कह गए, पर कोई रीति व्यवहार नहीं कहे। केवल क्या कहे कि व्याह ही नृप भरत ही दई, और फिर सो तनय दीन ही ब्याही लख नहीं, और उधर सो दई रिप सूद नहीं। सिर्फ इतना ही कहा। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए, संदेह के निवारण करने के अर्थ से कह रहे हैं कि जसि रघुबीर व्याह विधि भरनी,
सकल कुंवर व्याहे ते ही करनी। और आगे कहते हैं कि कहीं न जाई कछुदाई जबूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। कनक मणि मंडप पूरी, भाई कनक मणि चारों जोड़ियों का उपमान है कि मरकत कनक बरन बर जोरी। और यहां कह रहे हैं कि रहा मंडप पूरी, कि अब वहां और कनक और मणियां आदि रखने की कोई जगह ही नहीं रह गई। कंबल बसन विचित्र पटोरे, यह कहकर दिखा रहे हैं कि वस्तु अनेक हैं, विचित्र से अनेक रंग के और भांति भांति से अनेक प्रकार के, अर्थात भिन्न भिन्न बनावट के दिखाए। अब बहुमोल से कामदारी, जरकसी आदि तथा स्वर्ण और मणियों से युक्त बता रहे। इतना ही नहीं, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। भाई गऊ को भी अलंकृत करके सींग खुर सब सुवर्ण आदि से भूषित कर दिए, और झूल ऊपर से पहनाई जाए। भाई दान करने की विधि है यही। और यहां गऊ को अलंकृत कहा, और उसी पंक्ति में ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गज रथ तुरग दास और दासी को गिनाकर यह दिखा रहे हैं कि ये सब भी अलंकृत हैं, खाली गऊ ही नहीं। दास और दासी सेवा के लिए दिए, रानी की सेवा के लिए दासियां और राजा की सेवा के लिए दास दिए। गज और तुरग के बीच में रथ, कि गज रथ तुरग दास अरुदासी, कि गज रथ दिए और तुरग रथ दिए, यानी रथ हाथी और घोड़े जुते हुए दिए। तो वस्तु अनेक करिय की मिले खा, कहीं न जाई जान ही जिन देखा। कुछ वस्तुओं का तो उल्लेख किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे लिखते हैं कि इतनी अगणित वस्तुएं हैं कि उनको गिनाया ही नहीं जा सकता। कहीं न जाई जान ही जिन देखा, कि वस्तु देखते ही बनती है, कहते नहीं बनती। जिन्होंने देखा है उनसे भी कहते नहीं बनती, तब मुझसे कैसे कहते बन पड़े। इतना ही नहीं, लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन्हे अवधपति सब सुख माने। वहां सब लोकपाल विप्रवेश में विद्यमान ही हैं, कि विधि हरिहरु दिशपति दिन राऊ, जे जान ही रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देख ही अति सचुपाए। तो पहले कहा कि कहीं न जाई जान ही जिन देखा। अब देखने वालों का हाल बता रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि लोकपालों ने देखा तो ललचाने लगे और ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा करने लगे। और लीन है अवधपति सब सुख माने, कहने का आशय कि अवध में बड़ा भारी ऐश्वर्य है, और ऐसे ऐश्वर्य संपन्न श्री अवध के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, तब उनको कोई क्या देगा, लेकिन लीन सब सुख माने। दशरथ जी को कोई कमी नहीं थी, न लेते, परंतु वे बड़े कृपालु चित्त के हैं। दशरथ जी ने केवल महाराज जनक जी के सम्मानार्थ, उन्हीं के सम्मान के लिए सब ले लिया, और उसमें भी बहुत सुख माना। संतुष्ट हो गए कि जनक जी ने हमें बहुत दिया। तो दीन जाच कन्हि जो जे ही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। इतना दायज, इतना दहेज दिया गया कि उसको लेने भर को जाचक भी न मिले, तब वह जो बचा जनवासे में आया। और जाचक यही कंबल वसन विचित्र पटोरे
बिछा बिछा कर मणि और सोना बांध बांध कर लाद लाद कर ले गए। तो यहां राजा जनक जी का तो यह वैभव और वह ऐश्वर्य कि उनके दान के धन को देखकर कुबेर दांतों तले अंगुली दबाते हैं, और उधर अवधपति कि वह बेपरवाही लेकर यह आम आदेश दे देते हैं कि भाई जिसे जो कुछ पसंद आए ले ले। भाई विरागी राजा जनक के अप्रतिम ऐश्वर्य को देखकर राजा दशरथ जी को लेस मात्र आश्चर्य, राग या मोह नहीं हुआ। मानो उन्होंने जो कुछ दिया उसकी कोई कीमत ही न, वहीं पर उसे लुटा दिया, याचकों को दे दिया। परंतु वह धन भी इतना अधिक था, याचकों को ले ले जाने पर, लाद लाद कर लेके जाने पर भी अतृप्त हो गए, फिर भी शेष बचा रहा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। तब राजा जनक जी ने आदर दान विनती बड़ाई करके और सब बरात का सम्मान कर अब बड़े ही आनंद पूर्वक वो मुनियों महामुनियों का पूजन करते हैं। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। भाई महाराज जनक जी आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर, और राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा की। पूजा ही नहीं, उनकी वंदना भी की। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? तो कर झोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। फिर जनक जी भाई सहित कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, अपने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से मनोहर वचन बोल रहे हैं। प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले कि संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गत लहे। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए, और इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए ही सेवक ही समझिएगा। जानिबे बिनु गाठ लय। तो ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं,
अपराध क्षमिबो बोली पठई, बहुत हो ढीठो कई। भाई इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिए। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहां बुला भेजा, अपराध हमारी क्षमा कीजिएगा। अपुन भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। अब फिर सूर्य कुल के भूषण श्री दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए और उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। तब कर जोधि जनक मृदुबानी। भाई दहेज दे चुके, याचक चले गए, दहेज जनवासे में चला गया, बारात का सम्मान किया और तब सम्मान सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई कई। भाई आदर दान करके सम्मान किया, अब मृदुवाणी से विनय और बढ़ाई की। तो प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे। भाई बरातियों की अपेक्षा मुनियों में विशेष भाव है कि प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कई। महामुनियों के समाज की प्रेम लड़ाई, प्रेम लड़ाकर पूजा किया, वंदना किया। प्रेम लड़ाने का विशेष अभिप्राय कि केवल राजा की ओर से प्रेम पूर्ण पूजा थी, यह बात नहीं है। भाई महामुनियों के समाज को भी विदेह राज से घनिष्ठ प्रेम है। दोनों ओर से अधिकाधिक प्रेम का मुकाबला हो रहा है। इसी अभिप्राय से यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लड़ाना कहा। अब प्रमुदित दोनों में प्रेम लाल से वे भी प्रमुदित हुए। तो सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। भाई प्रणाम करके प्रार्थना करके सिंधु की तोस जल अंजलि दिए कि आप समुद्र हैं, हमारा यह सब आदर दान आदि अंजलि भर जल है। कहने का जो तात्पर्य है कि जैसे समुद्र का अंजलि भर जल लेकर समुद्र को दिया जाए, तो वैसे ही हमारा यह सब द्रव्य सुर साधु के प्रसाद से ही तो है, आप ही का दिया हुआ है, तब मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। तो कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। भाई बहोरी कि पहले भी विनती की थी, अब भाई सहित विनती कर रहे हैं। महामुनि वृंद और देवताओं से विनय करने के पश्चात अब कौशल राज से विनय कर रहे हैं। कर जोरी यह तन का कर्म है, बोले मनोहर बयन यह वचन, और स्नेह मन का कर्म। तो विनय में तन मन वचन तीनों लगाए जाते हैं। राजा ने बारातियों को दान मान विनती बरबानी से और मुनियों और देवताओं को प्रेम से संतुष्ट किया, और दशरथ जी को दहेज देकर और बंधु सहित मनोहर वाणी से संतुष्ट किया। तो एहि राज साज समेत, सेवक जानी बे बिनु गथ लये। भाई जहां तक यह राज्य है और जितना हमारा साज अर्थात लक्ष्मी का विलास है, इसको अपना ही मानिएगा, अपना ही जानिए। अब बिनु गथ लये, हम बिना मोल के आपके हाथ बिक गए, हम आपके सेवक हो गए।
ए दारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षम बो बोली पठई, बहुत हो ढीठो कई। भाई बुलाकर कन्या दी तो यह तो हमारी बड़ी भारी धृष्टता ढिठाई है। हमें उचित यह था कि कन्या लेकर आपके यहां जाकर देते। हम आपके दास हैं, आप स्वामी हैं। सेवक को उचित है कि स्वामी को ना बुलाए, स्वयं स्वामी के पास जाए। अपुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। भानुकुल भूषण का भाव जो है कि भानुवंश बहुत ही महिमा वाला है और आप उसके भी भूषण हैं, इसी से आपने बड़ा सम्मान किया। जैसे आप समुद्र के समान बड़े हैं और वैसे ही समुद्र के समान आपने सम्मान भी किया। भाई जो जैसा ही अधिक बड़ा कुलवान है वो वैसा ही दूसरे का सम्मान भी करता है। वैसे ही हंस वंश अवतंस श्री दशरथ जी ने श्री जनक जी और श्री कुशध्वज जी का बड़ा भारी सम्मान किया कि सकल सम्मान निधि समधि किए। उनके आदर सत्कार की इतनी प्रशंसा की कि मानो उनको सम्मान का समुद्र ही बना दिया। जैसे कहा कि दान देने वाला बड़ा होता है, न कि लेने वाला। दाता प्रतिगृहीता से सदा ही बड़ा होता है और आपने तो हमें कन्यादान में दी, भला आपके बराबर कौन हो सकता है। आप दोनों भाइयों के असंख्य गुण हैं। आपने ऋषियों और सब बरातियों का बड़ा उत्तम सत्कार किया, तो आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही है। वृंदार कांगन सुमन बरिसहि राउ जनवास ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तूहल भले। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले तो नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है और आकाश और नगर दोनों में खूब कुतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। भाई देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवास को जा रहे हैं, नगाड़े की ध्वनि हो रही है, आकाश और नगर में कुतूहल आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। जब राजा जनवासे को चले तब देवता आदि सभी उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी सेवा करने लगे। देवता फूल बरसाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, जय जयकार करते हैं। अब मुनि लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और कौतुकी यानी नट लोग जो है वो कौतुक दिखा रहे हैं। कौतूहल भले, सर्वत्र भली प्रकार आनंद छा रहा है, या यूं कहें कि अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे तमाशे हो रहे हैं। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। भाई विवाह पश्चात बारात तो जनवासे को चली जाती है, पर दूल्हा कोहबर में जाता है और यह लोक रीति है। आज भी विवाह होने के बाद दूल्हा और दुल्हन कोहबर में जाते हैं और वहां पर दुल्हन की सखियां और घर की अन्य स्त्रियां होती हैं। तो पुण्य पुण्य राम ही चितव सिय, सकुचति मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्रिया से बैन।
पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को भी हर रहे हैं। भाई यहां समंजन, परस्पर अवलोकन की रीति रस्म हुई वहां मंडप में, तो रस्म को छोड़कर जब तक श्री सीता जी मंडप तले रही तब तक उन्होंने लज्जा के मारे श्री राम जी की ओर नहीं देखा। अब यहां कोहबर में एकांत है, केवल सखियां हैं और वो भी चलती फिरती हैं, गान करती हैं, हास्य कर रही हैं, इसलिए यह अच्छा मौका समझकर समय पाकर पुनः देख रही हैं। पर यहां भी सखियों का संकोच है। लोग लाज को तो निभाना है, तो संकोच की दृष्टि से श्री राम जी की ओर से हटाकर नीचे कर लेती है। पर मन में तो दर्शनों की भारी लालसा होने से फिर देखने लगती है। नेत्रों को संकोच होता है, फिर भी मन की उत्सुकता और प्रेम जल की प्यास दृष्टि को बारंबार उधर कर देती है। देखती हैं, फिर दृष्टि हटा लेती हैं, फिर मौका मिलता है, मौका पाकर देखती हैं, पुनः दृष्टि को हटा लेती हैं। और हरत मनोहर मीन छवि, भाई मीन मछली के दृष्टांत का भाव कि जैसे मछली स्थिर नहीं रहती, वैसे ही श्री राम जी के दर्शनों के लिए नेत्र स्थिर नहीं है। जैसे मीन यानी मछली की छवि जल के प्रेम से है, वैसे ही नेत्र श्री राम जी के प्रेम के प्यासे हैं। भाई मछली जल के लिए छटपटाती है, ठीक उसी तरह नेत्र दर्शन जल के लिए व्याकुल है, आकुल है। नेत्रों की उपमा मीन है, मछली, और नेत्र मनोहर मीन की छवि को हरते हैं। यह कहकर बता रहे हैं कि मनोहर से भी अधिक मनोहर है कि प्रेम पियासे नैन। यहां श्री राम जी के प्रति जो प्रेम है वही जल है, नेत्र प्यासे हैं और इसी से पल भर भी नहीं छोड़ सकते। जैसे मछली जल को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकती, तो प्रेम के प्यासे नेत्र मीन की छवि को हरण करते हैं। और यह कहकर कि मीन से उनमें विशेषता है, वह क्या? वह यह है कि मछली जब जल में रहती है तब प्यासी नहीं रहती, पर जानकी जी के नेत्र श्री राम जी को देखते हुए भी प्यासे हैं, देखने से तृप्त नहीं हो रहे। तो भीतर की इंद्रियों में मन प्रबल है, सो श्री राम जी में लगा हुआ है, वह नहीं सकुचाता। और बाह्य इंद्रियों में नेत्र प्रबल है, सो वे दर्शन के प्यासे हैं। हरत मनोहर मीन छवि, मछली जल में रहकर भी उसके अंदर जल नहीं पी सकती, वैसे ही श्री सीता जी भी श्री राम रूप सागर में तैरती तो थी, पर मन से नेत्रों की प्यास बुझाने के लिए नयन रूपी मीन को ऊपर उठाना पड़ता है, किंतु संकोच से मीन रूपी मछली रूपी नेत्रों को फिर नीचे गिराना पड़ता, जैसे जलाशय में पानी पीने को मीन। तो यह मछली का स्वभाव है। इससे बता रहे हैं कि स्त्री समाज में स्त्री स्वभाव सुलभ लज्जा और सुशीलता कितनी थी। तो इस तरह कोहबर में पहुंचने के बाद आगे के प्रसंग का जो श्रवण रस अमृत धार बहेगा, उसका श्रवण पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।